ये भीनमाल का नार हॉस्पिटल है और यहाँ पर बहुत सारी सुविधा विद्यमान है। जैसा कि इसके उद्घाटन के समय में ओम जी व गुलाब सिंह कटारिया ने कहा था कि ऐसा हॉस्पिटल खोलना हम सरकारों के लिए बहुत बड़ी बात है और हम भी खोल नहीं पाते। जैसा कि राजस्थान के गण्य मान्य हॉस्पिटलों में से एक है, जो अपने लिए भी गर्व, भीनमाल वासियों के लिए भी व आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा उपलब्ध कराती है, जो गर्व की बात है। इसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर व काफ़ी स्टाफ मौजूद है व विद्यमान है व बहुत ही अच्छी सेवा है व बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे जांच व अन्य व दवाई भी रीजनेबल दर पर उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग अब आने लगे हैं और सभी को भी सुविधा भी प्राप्त हो रही है और यहाँ पर लगभग सब कुछ अच्छा है, परंतु कभी खट्टा मीठा अनुभव हो ही जाता है। जैसा कि लोगों के साथ में अक्सर आता रहता हूँ, ये मेरे पैर में फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर बताने के कारण मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में ही मैं सबको जाने के लिए हमेशा कहता हूँ, उनको वहीं भेजता और दूसरे नंबर पर नार में भेजता हूँ। तो यहाँ पर नार हॉस्पिटल में स्वयं खुद आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब मैं यहाँ पर मेरे पैर में फ्रैक्चर था और मैं अकेला था, तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर ऐसी अंदर कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिली। जैसा कि काउंटर पर मैंने नाम कुछ और बोला और लिखा कुछ और अंदर लेके गया तो मेरे को स्वयं को भी इधर इधर से जा कर के दवाया व अन्य रसीदें वगैरह कटवानी पड़ी, जो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। हर किसी के लिए मेरी जगह और होता तो उसके लिए भी बड़ा ही मुश्किल होता, परंतु जैसे तैसे करके मैंने ये काम पूरा किया। क्योंकि इससे पहले जब मैं गेट पर पहुंचा था तब भी मेरे को बड़ा खट्टा अनुभव हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि दरवाजे पर के अगर कुत्ते रखे हुए हो और भौंकते हो और कोई अपने लिए यहाँ पर दान दक्षिणा को आता है और उसको फाड़ने को दौड़े तो वो भी बुरा लगता है। और इसी प्रकार से मेरे साथ भी ये वाक्य हुआ। जैसा कि मैं अपना व्हीकल छोटा सा लेकर के अंदर घुसा तो पीछे गार्ड आया और उसने कहा कि इसको बाहर आप खड़ा करिए, और मैं चलने की स्थिति में नहीं था, परंतु फिर भी वो नहीं माने तो फिर मैं बाहर खड़ा किया और नहीं चल पाया देखकर। और मैं जब पहुंचा लगभग सीढ़ियों के पास में, तब मैंने कहा मैं अशोक सेठ को, इनके मैनेजमेंट में से एक व्यक्ति है हमारे भीनमाल के गणमान्य अशोक सेठ, जो मैंने उनके बारे में कहा तो भी वो कहते हैं 100 से अधिक गहरी की गर्म किटली होती है, जो रामलाल नाम का लड़का रखा हुआ है नया, और गेट पे जो एक बैठा हुआ है मोटा सा, जो अपने आप को 30 मार का समझता है, उसने भी सही तरीके से बाद में भी मेरे को जवाब नहीं दिया। और फिर मेरे को जब अंदर चढ़ा तब मैंने कहा स्टेशन लाना पड़ेगा, मैंने दरवाजे पे कह दिया था मुख्य गेट पे, परंतु वो नहीं माना। और फिर जब मैंने अशोक सेठ का कहा तो उसने कहा कि मैं अंदर घुसने के बाद क्या स्टेशन लेता हूँ। मैंने कहा पूछ ही गया तो क्या लाएगा, और जैसे तैसे करके अंदर पूछा और बाहर ये बांध करके आया हूँ। तो अब मैं जाने के लिए, व्यवस्था के लिए अपनी इस लड़के से रिक्वेस्ट की कि वो मेरी व्हीकल एक्सल लेके आए और मैं उस पर चढ़ कर जाऊँगा। तो फिर उसने मेरी रिक्वेस्ट मानी और इस जो पास में खड़ा है गार्ड, इसने भी उस रामलाल नाम किया, जिसका नाम रामलाल है, उसको भी उसने डांटा कि भाई ऐसी स्थिति थी तो तुमको असहयोग नहीं करना चाहिए था, बल्कि मदद करनी चाहिए थी। और आप देख सकते हैं कि वैसे अनुशासन में रहना हर किसी का काम है, हमें स्वयं को अनुशासित ही रखना चाहिए और अनुशासन से ही सब व्यवस्था चलती है। परंतु ये व्हीकल बाहर पड़े तो मैं अंदर लेकर गया था अपना व्हीकल, तो वहाँ से मेरे को वापस पैदल चल करके आना पड़ा और व्हीकल बाहर रखना पड़ा। ये पीछे की तरफ वो गार्ड देख रहा है, उसको पता चला है कि मैं वीडियो उतार रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं आप मेरे पैर में ये कितनी गहरी और गंभीर चोट है। परंतु ये सब असंवेदनशील व्यक्ति है और ऐसे लोगों को तुरंत ही बाहर निकाल जाना चाहिए, बाहर का रास्ता दरवाना, क्योंकि मुख्य रूप से गेट की शोभा और महिमा होती है। और जिस पे कुत्ते बिठा दिए जाए तो वो काटने को दौड़ते हैं, अर्थात अगले वाले का मॉरल तोड़ देते हैं। वह हॉस्पिटल के बारे में अन्य अपनी राय बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लड़के को उसने भेजा जो काउंटर पर हमेशा बैठता है सीट की तरह ये है, और इनको तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि ये